एसएससी ऑल टीसीएस 2022-2023 एमटीएस ईडीएम एंड फ्रेजेस के इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं और एमटीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 22-23 में आए थे उसे कवर करेंगे that can score you a good marks in upcoming your upcoming examination। तो ये चैनल है S60 लर्निंग्स। S60 लर्निंग्स पे हम लोग कंसाइज मटेरियल, पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स के सॉल्यूशन, टाइप वाइज मटेरियल, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की 100 क्वेश्चन सीरीज की जो है सेशन कराते हैं, जिससे कि एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर बने। और ट्रिकी और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस का कलेक्शन भी हम लोग कराते हैं। तो ये रह गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अ ब्लाइंड स्पॉट। अ ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ब्लाइंड स्पॉट है एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। अ ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या हो गया? एक एरिया इन योर रेंज दैट यू कैंट सी। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड का मतलब क्या है? अंधा, ब्लाइंड दिखाई ना दे। स्पॉट का मतलब क्या? प्लेस। तो देखो ये तो अंधा, इसका मीनिंग हो जाएगा अंधा, और ये क्या हो गया? प्लेस। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या हो गया? कोई प्लेस जिसको आप प्रॉपरली सी ना कर पाओ। एन एरिया और प्लेस दैट यू कांट सी प्रॉपरली। अगला, गेट डाउन टू ब्रेस ट्रैक। गेट डाउन टू ब्रेस ट्रैक्स, इसका क्या हो जाएगा? टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग। गेट डाउन टू ब्रेस ट्रैक्स का हो जाएगा टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग। टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग। गेट डाउन टू ब्रेस ट्रैक्स। जैसे आप लोग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी सीरियस होते हो जब एग्जामिनेशन आ जाता है। लास्ट 30 डेज, जैसे हम लोग लास्ट 30 डेट की भी सीरीज बनाए थे, तो वैसे उसमें बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है, क्योंकि लास्ट एग्जामिनेशन टाइम पे बच्चे काफ़ी अपने पढ़ाई को लेके क्रूशल होते हैं। तो उसको ऐसे कह सकते हो आप कि गेट डाउन टू ब्रेस ट्रैक, मतलब बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, बिकम सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशन। ब्रेक स्वीट है। ब्रेक स्वीट का मतलब टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। ब्रेक स्वीट का मतलब हो जाएगा टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। ब्रेक स्वीट। तो स्वीट का मतलब क्या होता है? मिठास। और ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना। यानी अपने लाइफ के मिठास को आप ब्रेक कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप किसी चीज़ के प्रति काफ़ी एनर्जी और काफ़ी एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है, जैसे आप एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी एफर्ट लगाते हो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, आप अच्छा स्कोर करें, तो क्या कहेंगे? ब्रेक स्वीट। यानी अपने कंफर्ट को बाहर निकल के और एफर्ट लगाना किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब उस स्टूडेंट लाइफ का क्या है? ब्रेक स्वीट है, उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो स्टूडेंट लाइफ में रोजेस का बेड नहीं है। ठीक है, टू पोक वंस नोज इनटू, तो ये हो जाएगा टू इंटरफेयर। टू पोक वंस नोज इनटू का क्या हो जाएगा? टू इंटरफेयर। तो देखो, प्रोवोक से पोक बन गया, पोकिंग करना। पोकिंग का मतलब क्या हो? इंटरफेयर करना। वंस नोज इनटू, किसी के फट्टे में टांग अड़ाना, इसका मतलब टू इंटरफियर। किसी के, इसका हिंदी है फट्टे में टांग लगाना। जैसे कहते हैं ना, लगाना। ठीक है, कि
आपकी लिमिटेशन वहीं तक ब्रेक होती है जहाँ से मेरा नोज स्टार्ट होता है। द प्लेस वेयर माई नोज स्टार्टेड योर लिमिटेशन फिनिश्ड। तो यही हो गया ना, टू पोक वंस नोज इनटू का मतलब टू इंटरफेयर। बीट अबाउट द बुश, अबाउट टॉकिंग अबाउट मेन टॉपिक। देखो टॉपिक, मेन टॉपिक के बारे में बात ना करना, और बीट अबाउट द बुश टॉपिक से हट के बात करना। अबाउट अबाउट अवॉइड टॉपिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक, बीट अराउंड द बुश। अ बेड ऑफ नेल्स, देखो नेल्स का बेड है, जैसे बेड ऑफ रोजेज है तो बेड ऑफ नेल्स है। बेड ऑफ नेल्स का हिंदी क्या हो जाएगा मीनिंग? चौथा ऑप्शन इसका होगा। अ प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। देखो एमटीएस के 23 के थर्ड शिफ्ट में 2 तारीख को आया था कि बेड ऑफ नेल्स का क्या हो गया? अ प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्ट सिचुएशन। कांटों की सैया हो गई, नेल्स की सैया हो गई, नेल्स की सैया हो गई ना। टू हैव एन इचिंग पाम, पाम क्या होता है? जब आपकी उंगली खुजला नहीं हो, पाम का मतलब कलाई, और इचिंग का मतलब इचिंग हो रहा है, उसमें इचिंग हो रहा है खुजली टाइप के लिए। टू हैव एन इचिंग पाम का क्या हो गया? टू बी ग्रीडी फॉर मनी। कहते हैं लोग हाथ में खुजली हो रही है, इसका मतलब पैसे मिलेंगे। तो वहीं से तुम लोग रिलेट कर लो कि टू हैव एन इजी इची पाम का क्या हो जाएगा? टू बी ग्रीडी फॉर मनी। टू गेट वंस नर्व्स, किसी का नर्व पकड़ लेना, यानी टू इरिटेट और प्रोवोक वंस। तो देखो टू गेट ऑन वंस नर्व्स, इसका मतलब हो जाएगा टू इरिटेट और प्रोवोक वन, किसी चीज, किसी भी पर्सन को इरिटेट करना, प्रोवोक करना, भड़काना। उसका मतलब क्या? टू गेट ऑन वंस नर्व। जैसे हिंदी में कहेंगे इसको कि दुखती नस पे हाथ रखना, दुखती नस पे हाथ रखना, तो आपको तकलीफ होगी ना। तो वही हो गया टू इरिटेट और प्रोवोक वंस। आउट ऑफ वुड्स का क्या हो जाएगा? आउट ऑफ डेंजर। यू आर आउट ऑफ वुड्स, यू आर आउट ऑफ डेंजर। बाई अ लेमन, बाई अ लेमन का क्या हो जाएगा? वी टू बाई समथिंग दैट इज वर्थलेस। कोई चीज़ ऐसी खरीद लो जिसकी कोई बेकार चीज़ हो, उस वर्थलेस हो, कोई काम का ना हो, बेतुका हो, तो कहेंगे बाई ए लेमन। बाइंग समथिंग वर्थलेस, बेतुका चीज़ें खरीद लेना, बाई ए लेमन का। टू मेक वंस माउथ वाटर, टू मेक वंस माउथ वाटर का क्या हो जाएगा? फील हंग्री, मुंह में पानी आना, खाने को देख के मुंह में पानी आना, इसका मतलब आप हंग्री हो। अदरवाइज अगर आपका पेट भरा होगा तो फिर आपके सामने कुछ भी डिलीशियस रख दिया जाए वो पसंद नहीं आएगा। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है, नई शुरुआत करना, स्टार्ट फ्रेश, फ्रेश स्टार्ट करना। टू मीट वंस आइज, टू मीट वंस आइज का मतलब टू लुक एट समवन डायरेक्टली वाइल दे आर लुकिंग एट यू, टू लुक एट समवन डायरेक्टली वाइल दे आर लुकिंग एट यू। जब कोई आपको ध्यान से देख रहा हो और आपको पता चले आप तुरंत उसे देखने लगो डायरेक्टली, तो कहेंगे टू मीट वंस आइज। अब आपकी आंखें भी मिल गई ना, आपने ध्यान दे दिया कि वो देख रहा था आपको, और फिर आपने भी उसे ध्यान से डायरेक्टली देखना शुरू कर दिया, तो उसे कहेंगे टू मीट वंस आइज। अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, समथिंग पावरफुल, नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक पर्सन होते हैं ना जो पुराने ख्यालातों में रहते हैं, पुरानी चीज़ों को बार बार याद करते हैं, पुराना रोया गाते हैं, तो उसको कहते हैं ना यू आर अ वेरी नॉस्टैल्जिक पर्सन, इट्स नॉट अ नॉस्टैल्जिया, यू नो। तो अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का क्या हो जाएगा? समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक, पुरानी चीज़ें याद है ना, नॉस्टैल्जिक का मीनिंग होता है। अगेंस्ट द क्लॉक, क्लॉक के अगेंस्ट चला मतलब काफ़ी एनर्जी लगाना। रश अबाउट एंड शॉर्ट ऑन टाइम, जैसे दिल्ली मुंबई में कहते हैं लोग अरे मैं तो टाइम से अगेंस्ट द क्लॉक चल रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है। तो वही अगेंस्ट क्लॉक का मतलब क्या होना? काफ़ी हरी में होना, जल्दी में होना। हेस्टी जिसे भी कहते हैं, HASTY, हेस्टी में होना, HASTY, हरी में होना।
तो रस्ट में होना, ठीक है, रस भी कह दो, RUSH, रस्ट। अगला, इन द ग्रूव, स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेल, वेरी वेल। इन द ग्रूव का क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेरी वेल, स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेरी वेल। स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेरी वेल का क्या हो जाएगा? इन द ग्रूव। नेक्स्ट, born with silver spoon in one's mouth, born with silver spoon मतलब in one's mouth, तो इसका मतलब क्या, born in a very rich family हो जाएगा। आप बचपन से ही, आप जब जन्म लिए तो आपके हाथ में चांदी के चम्मच रख दिए गए, है ना। उपनयन संस्कार जिसको कहते हैं, जिसमें खाना बच्चे को पहली बार खिलाया जाता है, अनाज अन्न खिलाया जाता है, ठीक है, खाना नहीं अन्न। तो इसका मतलब born in a very rich family हो जाएगा, born in a very rich family। नेक्स्ट, वॉक ऑन एयर का क्या हो जाएगा? हवा में वॉक करना, हवा में उड़ना, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। कहते हैं लोग ना, यू आर वॉकिंग इन ऑन एयर, इसका मतलब यू आर वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी। वेट बिहाइंड द टीयर्स, वेट बिहाइंड द टीयर्स, इसका मतलब टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस। वेट बिहाइंड द टीयर्स मतलब टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस। कहते हैं ना कि बच्चों ने, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं गेन किया है। टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन, टू फील नो पिटी। टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन का क्या हो जाएगा? टू फील नो पिटी। नेक्स्ट, टू हैव अ फुट, फुट इन द ग्रूव, ग्रेव, इसका मतलब टू बी नियर डेथ। टू हैव अ फुट इन ग्रेव का मतलब क्या होगा? टू नियर डेथ। फिट एज फिडल, वेरी मतलब फिट एज फिडल, फिडल का क्या हो जाएगा? हेल्दी कंडीशन में आप हो, आपका हेल्थ बहुत बढ़िया है, अ गुड हेल्थ, तो सही कहेंगे फिट एज फिडल। चलने फिल्म में भी काफ़ी आप फिट हो, इन अ वेरी गुड फिजिकल कंडीशन। द न्यू बन बन बेगरविल, बंगाविल है, वाज टोटली यूजलेस बिफोर इट हिट द सीनेट। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो, पहला का क्या होगा? कोल्ड फीट का मतलब लूज ऑन नर्व, लूज ऑफ नेवर, नर्व और कॉन्फिडेंस, ठीक है। कोल्ड फीट का मतलब हाथ पांव ठंडे हो जाने का मतलब आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, तो इसका तो मीनिंग ये हो गया। अ फ्यूल टू द फायर, फ्रोजन आर ऑलरेडी बैड सिचुएशन, जैसे घी में, आग में घी का काम करना, आग में घी का काम करना है, फिर फ्यूल डालना है, तो ये जगह किसी भी बैड सिचुएशन को ब्रोस बनाना और ख़राब बनाना। बैड रोस रोस होता है ना। अ डेड डक, अ पर्सन हु हैज़ नो चांस ऑफ सक्सेस, ठीक है, अ पर्सन हु हैज़ नो चांस ऑफ मतलब अ डेड डक, अब कोई चांस नहीं है। वैसे ही अ क्राइंग वुल्फ का क्या हो जाएगा? सक्सेस कॉल्स फॉर हेल्प व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड। बिना मतलब का जब आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, क्राइंग वुल्फ जिसे कहते हैं, भेड़िए की आवाज़ में वुल्फ करना मतलब क्राई करना। तो किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन से सक्सेस हेल्प मांगना जबकि नीडेड नहीं है, तो यहाँ तक ये था, ये इसका ये है चांस ऑफ सक्सेस है, ठीक है। चांस ऑफ सक्सेस ये अलग है। अ पर्सन हैज़ नो चांस ऑफ सक्सेस, ये जगह अ फ्लाइंग डक, डेड डक। देखो इसका क्या होगा? न्यू वर्जन टोटली यूजलेस हो गया ना। टोटली यूजलेस का मतलब नो चांस ऑफ सक्सेस, तो डेड डक कर देंगे। ये सेंटेंस था, उसमें आपको इडियम फ्रेज बताना था ऐड करके। लोव्स एंड फिशेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मटेरियल गेन, भौतिक लाभ। मटेरियल गेन का क्या हो जाएगा? भौतिक लाभ। लोव्स एंड फिशेस,
यानी मटेरियल गेन, लेविश लाइफ कह सकते हैं कि लेविश लाइफ जी रहे हैं, मटेरियल गेन कर रहे हैं, भौतिक लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बेल द कैट, बेल द कैट का मीनिंग क्या हो जाएगा? भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो वही डेंजरस टास्क हो गया ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो वही हो गया बेल द कैट। नेक्स्ट, ऑन द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब वर्किंग एट अ पर्टिकुलर जॉब। कहते हैं लोग ना, व्हाट्सएप पे लोग लगाते भी हैं ऑन द जॉब, ऑन द वर्क, एट वर्क, ठीक है, लगाते हैं कि एट वर्क स्टेटस, वो उसमें अबाउट में एट वर्क, तो इसका मतलब ऑन अ जॉब, वर्किंग एट पर्टिकुलर जॉब। तो ये सारे काम प्राइवेट वाले करते हैं सब, जितने प्राइवेट वाले हैं वही करते हैं सब, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कभी ये नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, टू पुल द ट्रिगर। अच्छा, ट्रिगर करना, ट्रिगर पुल करना, इसका मतलब क्या हो गया? कमिट अ कोर्स ऑफ एक्शन। टू पुल द ट्रिगर का क्या हो जाएगा? कमिट अ कोर्स ऑफ एक्शन। द लाइफ एंड सोल ऑफ, द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी का क्या हो जाएगा? पर्सन हु ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ एनर्जी ऑन पार्टी। एकदम पार्टी मंडी पड़ रही थी और किसी ने आया खूब एनर्जी भर दिया, तो क्या कहेंगे? अ लाइफ एंड सोल ऑफ पार्टी। पेडल टू मेटल का मतलब काफ़ी तेज भागना, इन अ फास्ट मूविंग, है ना, गोइंग विद अ फुल स्पीड वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। आप जब कोई गाड़ी तेज चलाते हो और उस समय आप फुल स्पीड चलाते हो वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, तो कहेंगे पेडल टू द मेटल। और याद करने का तरीका क्या हो जाएगा? पेडल मतलब पाँव। अब जब आपके लोहे के पाँव हो रहे हैं, और यानी यू आर गोइंग विद अ फुल स्पीड, और किस चीज़ पे? व्हीकल पे, क्योंकि वो तो नेचुरल नहीं है ना। हाई हॉर्स का मतलब क्या हो जाएगा? हाई हिल्स है तो हाई हॉर्स भी है, तो हाई हॉर्स का तो इस मीनिंग दिया नहीं है कि हाई हॉर्स का मीनिंग क्या होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका क्या है। टू बी वेरी लकी, हाई हॉर्स, पहला तो हो गया टू बी वेरी लकी। दूसरा क्या हो गया? टू हैव अ लो सेल्फ स्टीम। थर्ड नंबर क्या हो गया? एन एटीट्यूड ऑफ मोरल सुपेरियरिटी। और फोर्थ नंबर क्या हो गया? टू बी द पर्सन इन चार्ज। तो हाई हॉर्स का क्या हो जाएगा? आई थिंक टू बी वेरी लकी होगा, ठीक है, कंफर्म तो नहीं हूँ मैं क्योंकि इसका, बट या हाई हॉर्स का यही होगा, टू बी वेरी लकी, ठीक है। अगला, टू थ्रो अप द स्पून, स्पंज, स्पूंज है, टू थ्रो अप स्पूंज। आफ्टर रिपीटेड फेलियर एंड डिसअपॉइंटेड ही वॉज टेम्प्ट टू throw up the sponge but continued perseverance finally brought success। हाँ, तो perseverance, देखो कंटिन्यू, परसिवरेंस धैर्यता, अगर धैर्य बनाएंगे तो आप एक ना एक दिन यकीनन सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? टू सरेंडर और गिव अप द कॉन्टेक्स्ट, टू सरेंडर और गिव अप द कॉन्टेक्स्ट का क्या हो जाएगा? टू थ्रो अप द स्पूंज, टू थ्रो अप स्पूंज, ठीक है। कौन सा कलर लिया जाए? देखिए वाइट, टू थ्रो अप द स्पूंज, ठीक है। चलो अगला, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग टर्म, यानी इन द टफ टाइम, या फिर इन द एंड, तो ये तो नहीं होगा, लॉन्ग वॉक भी नहीं होगा, लैक ऑफ एनर्जी की बात नहीं हो रही थी, ये दोनों ऐसे गलत। इन द एंड हो जाएगा। इन द लॉन्ग रन क्या मतलब? इन द एंड, फाइनली,
कहते हैं लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इन द लॉन्ग टर्म, यानी इन द एंड, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इन द लॉन्ग टर्म हैज सच a strong resemblance to, the has such a strong resemblance to का क्या हो जाएगा, डेड रिगर। तो देखो कभी आता है सेंटेंस में एडियम फ्रेज बीच में पूछ दिया जाता है। देखो सी सुसी हैज सच अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू केट विंसलेट दैट समटाइम्स पीपल वुड आस्क हर फॉर हर ऑटोग्राफ। तो देखो गोन बनानाज का मतलब वेरी एक्साइटेड, गोन बनानाज का क्या हो गया, वेरी एक्साइटेड। जैक ऑफ ट्रेड्स, जैक ऑफ ट्रेड्स का क्या होगा, पर्सन हु कैन डू मेनी थिंग्स बट इज नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी ऑफ देम। आप काफ़ी जैक हो, जैकपॉट होता है ना, जैकपॉट लगना किसी चीज़ का, या फिर जैकन, एक सीरीज थी जैकन करके कुछ, चलो फिलहाल में इसका याद रखो कि हैज़ ए स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू का क्या होगा, डेड रिगर। अ स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी। तो देखो उसके लाइफ में ये तक, उसके लाइफ में काफ़ी लोग थे। तो देखो वही चीज़ है यहाँ पे, जैक ऑफ ट्रेड्स का क्या होगा, अ पर्सन हु कैन नॉट डू मेनी थिंग्स बट किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है। तो जैसे किसी ने अगर देखा होगा स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी तो रिलेट कर लेगा। अदरवाइज यू कैन लर्न एज वेल कि जैक ऑफ ट्रेड्स का मतलब आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो और किसी चीज़ के एक्सपर्ट ना हो। हैज ए स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू का क्या होगा, डेड रिगर। अ पर्सन और थिंग्स दैट लुक्स वेरी लाइक अनदर, अ पर्सन और थिंग दैट लुक्स वेरी लाइक अनदर, ठीक है, वेरी सिमिलर लाइक, डेड रिगर। ड्रॉ ब्लैंक का क्या मतलब हो गया, टू फेल टू गेट एन आंसर और रिजल्ट। चुप्पी साधना, कोई चीज़ का आंसर ना दान कर पाना, तो हो जाएगा ड्रॉ ब्लैंक। ब्लैक शिप का मतलब अ लीस्ट रिप्यूटेड मेंबर ऑफ ग्रुप, कोई जो बहुत कम रिप्यूटेड हो, ब्लैक शिप हो। कहते हैं ना कि ये हमारे घर का ब्लैक शिप है, वो उसे ज़्यादा कोई इज्जत नहीं देता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, लो रिस्पेक्ट पर्सन। टू सी द लाइट, टू सी द लाइट का मतलब टू सडनली रियलाइज और अंडरस्टैंड समथिंग, अचानक से लाइट आ जाना, दिखना, मतलब अचानक से किसी चीज़ का रियलाइजेशन, ठीक है, थर्ड आंसर होगा। फ्रॉम रेज टू रिचेज, फ्रॉम रेज टू रिचेज का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी टू वेल्थ। कहते हैं ना कि रेज से रिच किया, ज़मीन से उठे हैं, यानी फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी टू वेल्थ। आउट ऑफ वुड्स का मतलब आउट ऑफ डेंजर, ठीक है, ये तो रिपीट कर गया ना, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड आउट ऑफ डेंजर। तो ये तो आउट ऑफ वुड्स मैंने बताया था, आउट ऑफ डेंजर हो गया इसका। अगला फार एंड वाइड, फार एंड वाइड का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर का क्या हो जाएगा, फार एंड वाइड। इट टेक्स टू टू टेंगो, इट्स टेक टू टू टेंगो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर एन आर्ग्यूमेंट बोथ पार्टीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। किसी भी लड़ाई झगड़े में जब दोनों, कहते हैं ना दोनों हाथों से, दोनों हाथों से ही ताली बजता है, तो उसका क्या हो जाएगा, इट टेक्स टू टू टेंगो। ऑफ कोर्स हाँ, ताली के लिए टेंगो ही तो कहते हैं, टेंगो ताली। तो दो हाथों की जरूरत होती है ताली बजाने के लिए, उसी तरह आर्गूमेंट के लिए हमेशा दो पार्टीज की जरूरत होती है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि अकेले आप बैठे हो, अब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, शांति में आप बैठे हो, कहीं हिट द नेल्स ऑन द हेड, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली राइट, ठीक है, फाइंड एग्जैक्टली राइट आंसर। हिट द नेल्स ऑन द हेड का क्या हो जाए, फाइंड एग्जैक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक का मतलब अ वेरी इजी
थिंग, ठीक है। अ टास्क दैट बी कम्प्लीट वेरी इजी, है ना, पीस ऑफ केक है। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, अच्छा एक तीर से दो शिकार, एक तीर से दो शिकार हो गया ना। अ वर्क विच नीड ट्रेमेंडस एफर्ट, देखो टू अचीव टू थिंग्स इन द सिंगल एफर्ट। आप किसी चीज़ की जैसे पर्टिकुलर आप इडियम फ्रेजेस की तैयारी कर रहे हो, आपने एग्जामिनेशन दिया, आपका एसएससी आईएमडी का एग्जामिनेशन भी क्लियर हो गया, सीपीओ का भी क्लियर हो गया, सीजीएल का भी क्लियर हो गया, ऐसे दो तीन एग्जाम्स क्लियर हो गए, दो नहीं लिया मैंने, ठीक है। दो चीज़ें अगर क्लियर हो जाएं तो कहेंगे ना कि टू किल टू बर्ड्स इन अ सिंगल स्टोन, टू स्क्रैच ऑन्स हेड, टू थिंक हार्ड इन अ पजल वे। कहते हैं ना स्क्रैच, हाथों से यदि आप अपने फोरहेड को ऐसे वो करते हो, नेलिंग करते हो, इसका मतलब क्या होता है, आप कोई चीज़ के बारे में बहुत हार्ड से सोच रहे हो, पजलिंग कर रहे हो, कभी सिचुएशन को इस सिचुएशन में क्या करें, तो उसी से उस चीज़ को क्या कहेंगे, टू स्क्रैच वंस हेड। टू स्क्रैच वंस हेड का मतलब टू थिंक हार्ड इन अ पजल वे, टू थिंक हार्ड इन अ पजल वे। डेड मैन शूज, डेड मैन शूज का क्या हो जाएगा, जॉब दैट वंस टेक ओवर फ्रॉम समबडी हु हैज़ लेफ्ट अनएक्सपेक्टेडली और डाइड। कोई जैसे मरणोपरांत आपको किसी के मृतक आश्रित जॉब जिसे कहेंगे, जॉब दैट वंस टेक ओवर फ्रॉम समबडी हु हैज़ लेफ्ट अनएक्सपेक्टेडली और डाइड। मृतक आश्रित, मृतक आश्रित, तो मृतक आश्रित की जो जॉब्स होती हैं, जैसे हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ को जॉब मिल जाता है, अभी ऐसा नहीं है, अब मेरे को लग रहा है कि चेंज हो गया है, अब नियम बनाया है कि ऐसा लाभ नहीं दिया जाएगा। आई थिंक, आई डिडंट कंफर्म दैट, बट या ऑफ कोर्स आई प्रोबेबली समवेयर हियर कि ये सब बंद हो गया है। तो डेड मैन शूज का क्या हो जाएगा, मृतक आश्रित, मृतक आश्रित, डेड मैन शूज, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका। लायन शेयर का मतलब अ बिग अमाउंट, ठीक है, बिगेस्ट, लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फ्रॉम ड्रास्टिक मेजर्स, कठिन समय में कठिन जो है एफर्ट्स मांगता है, तो उसको क्या हो जाएगा, वेन यू एक्सट्रीमली डिसअपियर यू नीड टू बी टेक एक्सट्रीमली डिस्परेट एक्शन। वेन यू आर एक्सट्रीमली डेस्परेट, यू किसी भी चीज़ के लिए आप डेस्परेट हो, जैसे जॉब के लिए आप डेस्परेट होते हो, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक एक्सट्रीमली डेस्परेट एक्शन भी। आप केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, कहाँ डेस्परेटिवली किसी चीज़ को, हाईली डेस्परेट है किसी चीज़ को पाने के लिए। अगर ड्रास्टिक टाइम चाहिए तो ड्रास्टिक मेजर भी करना पड़ेगा। टू स्क्रैच वंस लेग, इसका मतलब टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर यू हैव बीन सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसी पैर देखे होगे आप लोगों मूवी में या शोज में कि क्या करता है एक्टर, एक्ट्रेस का पैर खुजलाता है, कहता है कि चलो घूमने चलते हैं, कहीं टहलने चलते हैं, तो वो हो जाएगा टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर यू हैव बीन सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ऑफ कोर्स ये तो इजी हो गया ना। डाउट द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, डाउट द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ समथिंग विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। टू सिंग अ डिफरेंट ट्यून, ये भी इजी हो गया। टू चेंज द वे वंस टॉकिंग अबाउट समथिंग, आप बात करते में अचानक से अपना ट्यून चेंज कर दो, तो वही कहेंगे ना चेंजिंग वे वाइल टॉकिंग समथिंग। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, ऑफ कोर्स क्लॉक के अगेंस्ट वर्क करना, काफ़ी हरी में रहना, फास्ट वर्क करना, ये तो रिपीट कर गया क्वेश्चन ना। गोइंग अगेंस्ट क्लॉक पढ़ा थे हम लोग ना, गो अगेंस्ट क्लॉक, अगेंस्ट क्लॉक, काफ़ी हैस्टी में होना, हरी में होना, ठीक है।
और क्या हो सकता है? गट फीलिंग है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, गट फीलिंग है कि ये चीज़ होगा। आई एम वेरी गट टू श्योर दैट इट विल बी हैपन। आई एम वेरी गट टू श्योर दैट कि द कट ऑफ एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2023 विज अबाउट टू 140 एंड 150 अनरिजर्व कैटेगरी फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो इसकी गट फीलिंग है मेरे को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अ पर्सन institution you get is especially when feel something may be right, may not be right. Next, ये गिविंग हर अननेसेसरी एडवाइस। अननेसेसरी एडवाइस देने का मतलब क्या हो? डेवल एडवोकेट। हाँ, बीइंग बैक सीटर ड्राइवर, अ बिटर पिल टू सैलो, कटिंग द मस्टर्ड। तो देखो बारी बारी से देखते हैं। डेवल एडवोकेट का मतलब अ पर्सन हु एक्सप्रेस an opinion that disagrees with others so that there will be an interesting discussion about someone issue। a person जो एक्सप्रेस कर रहा हो अपना ओपिनियन, दैट डिसएग्री विथ अदर्स, दूसरे के लिए डिसएग्री करता हो, सो दैट देयर विल बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन अबाउट सम इशू। तो कहेंगे डेविल एडवोकेट। डेविल एडवोकेट इसके लिए हो जाएगा। बीइंग बैक सीटर हो जाएगा। गिविंग हर अननेसेसरी एडवाइस, किसी को अननेसेसरी एडवाइस प्रोवाइड करना, मतलब बैक सीटिंग हो करके कोई काम करना। बीइंग अ बैक सीटर ड्राइवर। थर्ड वन क्या करे? अ बिटर पिल टू सैलो, अ बिटर पिल टू सैलो, समवन हु गेट्स अनवांटेड एडवाइस। अच्छा, ये तो सेकंड वाला था। थर्ड वाला था अनप्लीजेंट फैक्ट। कहते हैं ना कि आप ये दवा बहुत कड़वी है, निगलने लायक नहीं है, यानी अनप्लीजेंट फैक्ट है, अनप्लीजेंट फैक्ट। और फोर्थ वन क्या रहा है? कटिंग द मस्टर्ड, कम अप एन एक्सपेक्टेशन। तो कटिंग द मस्टर्ड का क्या हो जाएगा? कम अप टू एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरना, यानी कटिंग द मस्टर्ड। कटिंग द मस्टर्ड का क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन पे कम अप टू एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना। टू फ्लाई इन टू अ रेज, टू वेरी एंग्री। रेज का मतलब एंग्री होता है ना, साइनों में मैंने बताया रेज एंड एंग्री। तो ये तो देख के ही सॉल्व हो गया ना, टू गेट वेरी एंग्री। टू बटन वंस लिप्स, टू बटन वंस लिप्स का मतलब कीप साइलेंस, अपना मुंह बंद करो, साइलेंट करो, साइलेंस आ जाओ, कीप साइलेंस हो जाएगा। टू बियर द ब्रंट ऑफ, टू इंड्योर द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग। टू बियर ब्रंट ऑफ का क्या हो जाएगा? किसी भी ब्रंट को बियर कर लेना। टू इंड्योर द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, किसी भी इम्पैक्ट को से इंड्योर करना। बिटवीन अ रॉक्स एंड हार्ड प्लेस, स्टक बिटवीन टू वेरी बैड। कहते हैं ना चक्की के बीच में घूनी तो पिसता है। देखो दो चक्की में क्या होता है? ऊपर भी हार्ड होता है पत्थर, नीचे भी हार्ड होता है पत्थर, और बीच में घून। ऐसे गेहूं रख दो तो गेहूं के साथ घून भी पिस जाएगा ना। तो क्या कहोगे? बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस, स्टक बिटवीन टू वेरी बैड सिचुएशंस। नेक्स्ट, टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज। टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज का क्या हो जाएगा? टू बी पोलाइट एंड केयरफुल इन वंस बिहेवियर एंड स्पीच। पोलाइट भी है और केयरफुल भी है। पी फॉर पोलाइट, क्यू फॉर केयरफुल। देखो सी फॉर नहीं है, क्यू फॉर है। पोलाइट एंड केयरफुल हो गया ना। टू माइंड वंस पीस का मतलब टू बी पोलाइट एंड केयरफुल इन वंस बिहेवियर एंड स्पीच। हार्ड टफ नट टू क्रैक, अ टफ टास्क दैट कांट डू इजिली, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक और प्रॉब्लम और सिचुएशन। ठीक है, ये तो इजी है। रोलिंग इन कैश, रोलिंग इन कैश का क्या हो जाएगा? अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी। कहते हैं लोग ना, आप लोगों ने देखा होगा, कई मीम्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, जिसमें कहते हैं लोग हम तो कैश में डील करते हैं। रोलिंग इन कैश का मतलब अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, काफ़ी पैसे।
क्वांटिटी। अब तो देखो 20,000 का ट्रांजेक्शन होता है मिनिमम क्वांटिटी का एटीएम से, लिमिटेशन 20,000 का है। तो फिर अगर कैश में रोलिंग इन कैश कर रहे हो, कहीं ज़्यादा महंगा सामान ले रहे हो, तो फिर एटीएम से तो कर ना पाओगे, और बैंक बार बार दौड़ नहीं पाओगे, भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो एम्प्लॉयज़ बढ़ाओ बैंक में, ताकि लोगों का भीड़ जो है, क्राउड जो है वो बटे। कम एम्प्लॉयज़ रहेंगे, कम स्टाफ रहेंगे, तो ये दिक्कत होगा। एट द कॉस्ट, एट द ऑल कॉस्ट का मतलब किसी भी सिचुएशन में, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। वट एवर नीड अचीविंग समथिंग एट एनी कॉस्ट। एट ऑल कॉस्ट का मतलब एट एनी कॉस्ट, वट एवर एनी कॉस्ट, वट एवर एनी कॉस्ट, ठीक है। ब्रेकअप रॉन्ग ट्री, यानी गलत पेड़ को काटना, गलत चीज़ों को करना, ठीक है। टू वेस्ट वंस एनर्जी एफर्ट परसुइंग द रॉन्ग थिंग, आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ब्रेकअप रॉन्ग ट्री, गलत चीज़ों में एनर्जी लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो। क्वियर समबॉडी पिच, क्वियर समबॉडी पिच का क्या हो जाएगा? अपसेट समवंस प्लान्स। क्वियर समबॉडी पिच, किसी के पिच को खराब कर दो। देखो शार्क टैंक में पीछे जाते हैं, तो किसी पिच को खराब करने का मतलब क्या होगा? अपसेट कर दो किसी के प्लान को। प्लान को क्या करो? समवंस प्लान। शार्क टैंक में शार्क क्या करते हैं? एक दूसरे के जो डील्स होते हैं उनके वैल्यूएशन को बढ़ा देते हैं। वो कहता है कि मैं इस डील को 10% के बेस पे 10 लाख रुपए दूंगा, तो कितने की वैल्यूएशन हो गई? 1 करोड़ की। तो वो कह देगा चलो मैं तेरे को 5 करोड़ देता हूँ और 10% ही लूँगा, यानी 5 लाख रुपए हो गए ना। 5 लाख रुपए देता हूँ और 10% लूँगा, यानी 5 करोड़ की वैल्यूएशन लगा दिया। तो देखो ये हो गया क्वियर समबडी पिच का क्या हो? अपसेट समवंस प्लान्स। टू गो अ लॉन्ग वे, टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। टू गो अ लॉन्ग वे का क्या हो जाएगा? टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। लॉन्ग टर्म प्लान का भी बताया था मैंने। टू गो इन लॉन्ग वे का टर्म का क्या हो जाएगा? एट द एंड बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। तो यही हो जाएगा टू गो अ लॉन्ग वे का बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। गेट द बॉल बेल रोलिंग, सेट एन एक्टिविटी इन मोशन। गेट द बेल रोलिंग का क्या हो जाएगा? सेट एन एक्टिविटी इन मोशन। सेट एन एक्टिविटी इन मोशन का क्या हो जाएगा? बेल द रिंग। अ स्मॉल वर्ल्ड, मीटिंग समवन नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एंड एट अ सर्टेन। कहते हैं लोग ना कि बहुत दुनिया छोटी है, आप घूम फिर के फिर वहीं मिल जाते हो। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मिलने से दूसरे से और मिल गए। मीटिंग समवन नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एट अ सर्टेन प्लेस, यानी स्मॉल वर्ल्ड। आप लोगों ने मूवी देखी होगी उसकी, सैफ अली खान की, जिसमें अचानक से मिल जाते हैं दोनों दोस्त, ये सैफ अली खान और अब्राहम। अब्राहम कौन है? जॉन अब्राहम। कोई मूवी थी, मेरे को मूवी नाम नहीं याद आ रहा। तो उसमें कहता है स्मॉल वर्ल्ड, यानी अचानक से आपको उम्मीद ना हो मीटिंग हो जाए किसी से। प्रोज एंड कॉन्स हो गया। बताओ, ये तो प्रोज एंड कॉन्स। आप लोग कोई सामान खरीदते होगे तो यूट्यूब पे वीडियोस भी आते हैं। कोई नया मोबाइल लॉन्च होता है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो बताते हैं सब कि इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। प्रोज एंड कॉन्स वाले आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, सीरीज भी मिल जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोज एंड कॉन्स का आर्गूमेंट्स फॉर अगेंस्ट समथिंग नहीं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो इसका ऑप्शंस तो दोनों ही नहीं है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, खूबियाँ, खूबियाँ और कमियाँ। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, खूबियाँ और कमियाँ। नेक्स्ट, समथिंग टू थिंक अबाउट। समथिंग टू थिंक अबाउट का क्या हो जाएगा? फूड, फूड फ्रॉम थॉट। थॉट की बात हो रही है, थिंक की बात हो रही है, बाकी किसी ऑप्शन में थिंक और थॉट है भी नहीं। तो डिकोडिंग से तो ये ऑप्शन आंसर हो गया। और देखो इसका मीनिंग क्या कह रहा है? समथिंग दैट शुड बी थॉट अबाउट और कंसिडर्ड। समथिंग दैट शुड बी थॉट अबाउट और कंसिडर्ड। तो क्या हो जाएगा इसका? समथिंग टू थिंक अबाउट, समथिंग टू
थिंक अबाउट का क्या हो जाएगा, फूड फॉर थॉट्स। इन वंस एंड टूज, इन स्मॉल नंबर्स, इन वंस एंड टूज हो जाएगा ना। इक्का दुक्का, इक्का दुक्का कहते हैं ना, इक्का दुक्का, इक्का दुक्का, इसका मतलब वंस एंड टूज मतलब स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल नंबर्स में, इन स्मॉल नंबर्स। इक्का दुक्का लोग, इक्का दुक्का लोग को ही क्या मिलता है, रिच होते हैं इस वर्ल्ड में। बिलेनियर, जेंजी मिलेनियर जिसको कहते हैं। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, एट टाइम व्हेन यू कैन नॉट थिंक केयरफुली। कहते हैं ना कि आप गुस्से में जब जो रहोगे तो आप इजीली आपा खो दोगे, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। क्रोध में आपका दिमाग नहीं काम करता है, यानी इन द हीट ऑफ मोमेंट, एट द टाइम व्हेन यू आर कैंट थिंक केयरफुली। गुस्से में आप सोच नहीं पाओगे ना सही से केयरफुली। तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 72 क्वेश्चंस, 71 करा दिए, 72। अ ब्लेसिंग डिसग्यूज, अ मिसफॉर्च्यून दैट अनएक्सपेक्टेडली टर्न्स इनटू गुड फॉर्च्यून। ब्लेसिंग इन डिसग्यूज का क्या हो जाएगा, अ मिसफॉर्च्यून दैट unexpectedly turns into good fortune. He made an irreversible change that will greatly impact his life. देखो, made an irreversible change, irreversible का मतलब जो पीछे ना हो पाए। केमिस्ट्री में मैंने irreversible रिएक्शन बताए थे आप लोगों को, जिसे वापस दोहराया ना जा सके। जैसे एक बार आप कपूर जला दोगे तो दोबारा आप कपूर पा पाओगे, लेकिन एक बार अगर पानी को जमा दोगे तो फिर पानी पिघला के आप बर्फ को पिघला के पानी कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, मेड एन इरिवर्सिबल चेंज दैट विल ग्रेटली इम्पैक्ट हिज लाइफ। तो इसका हो जाएगा पासिंग अ पॉइंट ऑफ नो टर्न, यानी पासिंग अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो इसको कह दो कि बर्न योर ब्रिजेस। बी एक और होता है इडियम, बर्न योर ब्रिज। बर्न योर ब्रिजेस का मतलब ये हो जाएगा, जब आप अपने ब्रिजेस को जला दोगे तो फिर वापस अपने लौट पाओगे, रिटर्न कर पाओगे। तो वही मीनिंग हो गया कि आप इरिवर्सिबल चेंज कर लिए और दैट विल ग्रेटली इम्पैक्ट हिज लाइफ, लाइफ में ग्रेटली इम्पैक्ट हो गया। तो वो क्या हो जाएगा, बर्न योर ब्रिज कर लेना, या फिर पासिंग अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। फेयरली एंड स्क्वायरली का क्या हो जाएगा, ऑनेस्टली। फेयर एंड स्क्वायर डील, ऑनेस्ट डील। नेक्स्ट, बिट द बुलेट का मतलब काफ़ी कठिन चीज़ को लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना। जिसका क्या हो जाएगा, डिसाइड टू डू समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट, कोई भी टफ टास्क करना। इथनिक क्लिनजिंग, इथनिक वियर पहनते हैं हम लोग, तो इथनिक वियर्स को क्या करते हैं, डाई क्लीन कराते हैं। देखो, इथनिक क्लिनजिंग की बात हो रही है, किलिंग ऑफ अ सर्टेन इथनिक और रिलीजियस ग्रुप ऑन अ मैसिव स्केल। किसी भी इथनिक और रिलीजियस ग्रुप को मैसिव स्केल पे किल करना, तो उसे क्या कहेंगे, इथनिक क्लिनजिंग। इनफिट्स एंड स्टार्ट्स, इनफिट्स एंड स्टार्ट्स का क्या हो जाएगा, इरेगुलरली। जैसे आप लोग पढ़ाई करते होगे तो कभी यूट्यूब देखने लगते होगे, कभी घूमने लगते होगे, एग्जाम टाइम में आप क्या होते हो, क्रूशल हो जाते हो फॉर योर स्टडीज। तो क्या हो जाएगा, इन फिट्स एंड स्टार्ट, इरेगुलरली, इरेगुलरली। अ वुल्फ इन शिप क्लॉथिंग, यानी कहते हैं लोग ना कि ये किसका कपड़ा पहना है, काले भेड़ का कपड़ा पहना है कि किसका कपड़ा पहना है। एक मूवी थी ना, वो कहानी थी ना, जिसमें क्या था, एक वो था, सियार था जो शेर की खाल पहना हुआ था, कहता था कि हम शेर हैं, वो सियार था। तो क्या हो गया इसका, अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस।
एक डेंजरस पर्सन है और प्रिटेंड कर रहा है अपने को कि मैं हार्मलेस हूँ, मुझसे तुमको कोई हार्म नहीं होगा। अ वुल्फ इन शीप क्लॉथिंग, शीप तो हार्मफुल नहीं होता, लेकिन वुल्फ भेड़िया क्या होता है, जानलेवा होता है। भेड़िया जानलेवा होता है ना। अभी मूवी आई थी वरुण धवन की, देखा होगा सबने, वरुण धवन और उसकी कृति सेनन की, इन द निक निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का क्या हो गया, एकदम ठीक समय पर। हिंदी इसका होगा एकदम ठीक समय पर, ओनली जस्ट इन टाइम, एकदम ठीक समय पर, ओनली जस्ट इन टाइम। इन निक ऑफ टाइम का क्या हो जाएगा, ओनली जस्ट इन टाइम। इन निक ऑफ टाइम का ओनली जस्ट इन टाइम, एकदम ठीक समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, wants this game certainly, got this game in bag। won this game certainly का क्या हो गया, got this game in bag, certain to get it। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, certain to get it, certain, ठीक है, to get it। तो wons this game का क्या हो जाएगा, won this game certainly क्या हो जाएगा, certain to get it। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पे चलते हैं। फिक्स्ड इन वंस वे, इसका क्या हो जाएगा, नॉट विलिंग और वेटिंग टू चेंज फ्रॉम योर नॉर्मल वे ऑफ डूइंग समथिंग। नॉट विलिंग और वेट वांटिंग, नॉट विलिंग और वांटिंग टू चेंज फ्रॉम योर नॉर्मल वे ऑफ डूइंग समथिंग, फिक्स्ड वंस वे। नॉट विलिंग और वांटिंग टू चेंज फ्रॉम योर नॉर्मल वे ऑफ डूइंग समथिंग। कोल्ड फिश हो जाएगा, ये तो इजी हो गया ना। कोल्ड फिश का क्या हो जाएगा, पर्सन लैकिंग इन सिंपैथी। कोल्ड फिश देखे होगे आप लोगों ने कि फिशेस को क्या करते हैं, बर्फ में रख के ठंडा करते हैं, तभी तो सेल करेंगे, इजी प्रिजर्वेशन के लिए, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन होता है ना फिशेस का, सेल करने के लिए। तो यानी अब उसके सिंपथी से कोई लैक नहीं का, पर्सन लैकिंग इन सिंपथी, कोल्ड फिश है। गो बनानाज, ये तो बता दिए थे हम कि गो बनानाज का क्या हो जाए, बिकम एक्साइटेड और एंग्री। गो बनानाज बिकम एक्साइटेड और एंग्री। और स्टॉर्म इन टी कप, ये भी इजी है। ग्रेट आउटरीच एक्स एक्स और एक्साइटमेंट अबाउट ट्राइबल मैटर्स। ट्राइवियल मैटर्स पे आउटरीच और एक्साइटेड होना, स्टॉर्म इन अ टी कप। टू पुल योर वेट, टू डू योर फुल शेयर ऑफ वर्क। टू पुल योर वेट का क्या हो जाएगा, टू डू योर फुल शेयर ऑफ वर्क। टू पुल योर वेट का क्या हो जाएगा, टू डू योर फुल शेयर ऑफ वर्क। डेड मैन शूज, अगेन ये तो रिपीट कर गया क्वेश्चन, रिपीट कर गया ना। देखो एसएससी क्या करता है, रिपीट करता है क्वेश्चन को, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, जॉब दैट वंस टेक ओवर फ्रॉम समबडी, ठीक है, मृतक आश्रित वाली चीज थी। तो ये तो रिपीटेड में आ जाएगा। नेक्स्ट, इनलाइन शेयर, अगेन रिपीट कर गया, लार्जेस्ट प्रोपोर्शन। बी एट क्रॉस रोड्स, बी एट क्रॉस रोड्स का मतलब टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आप एकदम इंपॉर्टेंट डिसीजन पे हो, मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन का क्या हो जाएगा, टू मेक, बी एट क्रॉस रोड, टू मेक वेरी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, बी एट क्रॉस रोड। टू स्ट्रेन वेरी नर्व, टू स्ट्रेन वेरी नर्व का क्या हो जाएगा, टू मेक ग्रेट एफर्ट,
टू स्ट्रेन वेरी नर्व का क्या हो जाएगा, टू मेक ग्रेट एफर्ट। ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है, ऐड करना, आग में घी का काम करना, किसी भी सिचुएशन जो कि बैड है उसको ब्रोस कर देना और खराब बनाना। सेकंड आंसर हो जाएगा। टू पिक होल्स इन समवन कोट, टू पिक होल्स इन समवन कोट क्या क्या, फाइंड फॉल्ट विद समवन, किसी में कमियां निकालना, किसी के कोट में होल चेक करना, ठीक है। कोई नया मार्केट से कोट खरीद के लाया, आप उसमें क्या छेद चेक कर रहे हो, यानी क्या कर रहे हो आप, फॉल्ट्स फाइंड आउट कर रहे हो ना, दूसरे में कमी निकालना। कहते हैं ना कि अपनी शीशा, ठीक है, आईना देखना चाहिए, अपनी आंखें अपने को नहीं देखती हैं। टू फाइंड फॉल्ट विथ समवन, कमिंग टू कंक्लूजन टू क्विकली, अच्छा बहुत जल्दी किसी भी डिसीजन पे आ जाना, किसी भी निर्णय पर आ जाना, कमिंग टू कंक्लूजन वेरी क्विकली, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जंपिंग इन विथ बोथ फीट, जंपिंग इन विथ बोथ फीट, एन इजी एज पाई, यानी वेरी इजी, एंड एज है, ठीक है, एज इजी एज पाई, एज इजी एज पाई, इसका मतलब वेरी इजी, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट, ऑल एंड सन्ड्री का क्या हो जाएगा, everything without to suffer humiliation, to remove misappropriation, everything about without distinction, all and sundry का everything without distinction, rust blank bucket, ठीक है, रस्ट बकेट, तो रस्ट का मतलब क्या होता है, जंग होता है ना, जंग, और बकेट का मतलब क्या हो गया, सामान रखने वाला, तो रस्ट बकेट का क्या हो जाएगा, जंग लगी चीज है कोई, एन ओल्ड मैन, अ व्हीकल दैट इज ओल्ड और ऑलमोस्ट ब्रोकन, कबाड़ी की चीज है ना, रस्ट बकेट है, कबाड़ी की चीज है, कबाड़ी का की जो है चीज, और ये रस्ट बकेट का मतलब व्हीकल से रिलेट किया गया है, अ व्हीकल दैट इज ओल्ड और ऑलमोस्ट ब्रोकन, जैसे पेडल टू मेटल था कि आप गाड़ी चलाते समय बहुत स्पीड चलाते हो, वाइल ड्राइविंग गोइंग वेरी स्पीडली, तो उसका क्या था, पेडल टू मेटल। वैसे ही रस्ट बकेट का क्या हो जाएगा, अ व्हीकल दैट इज ओल्ड और ऑलमोस्ट ब्रोकन। अ बेकर और बेकर्स डजन, अ बेकर्स डजन का क्या हो जाएगा, 13, देखो डजन में तो 12 होता है, और अ बेकर्स डजन यानी एक, सपोज करो डिकोडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, एक और ऐड कर लो, तो अब टोटल कितना हो गया, 13, तो अ बेकर्स डजन, तो डजन में 12 है, अ की बात हो रही है, अ एक और ऐड कर लो, तो कितने हो गए, 13 हो गए, याद कर लेना। हिट द प्ले, हिट द ले का क्या हो जाएगा, टू गो टू बेड, हिट द ले करना मतलब सोना, लेटना, तब बेड, हिट द ले का मतलब टू गो टू बेड, बेड पे जाना, टू गो अंडर वंस स्किन, टू एंगर और इरिटेट, कहते हैं ना कि टू काफ़ी एंग्री होना किसी चीज़ से या इरिटेट होना, इसका क्या हो जाएगा, टू गेट अंडर वंस स्किन, टू गेट अंडर वंस स्किन का क्या हो जाएगा, टू एंगर और इरिटेट। अ डीम ऑफ, अ डीम अ डजन, अ डीम अ डजन का क्या हो जाएगा, एनीथिंग दैट इज कॉमनली एंड इजी टू गेट, अ डीम अ डजन का क्या हो जाएगा, एनीथिंग दैट इज कॉमनली टू कॉमन एंड इजी टू गेट, कोई चीज़ जो वेरी कॉमन हो और इजी हो पाने के में, तो क्या हो जाएगा उसका मीनिंग, अ डीम अ डजन।
100 क्वेश्चंस पे अपने आ गए हम लोग। अ ब्रोथ ऑफ अ बॉय, अ ब्रोथ ऑफ बॉय का क्या हो जाएगा? अ लाइवली इनर्जेटिक यंग पर्सन। कहते हैं ना बर्थ, बर्थ से रिलेटेड है। अ बर्थ ऑफ अ बॉय का क्या हो जाएगा? अ लाइवली इनर्जेटिक यंग पर्सन, अ लाइवली इनर्जेटिक यंग पर्सन। नेक्स्ट, अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन का क्या हो जाएगा? वेन यू आर mistreated the same way you mistreat others। a taste of his own medicine, जैसे आप दूसरे को मिसट्रीट कर रहे हो, मिसबिहेव कर रहे हो, आपके साथ भी अगर वैसा ही कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। तो एक बहुत ही ट्रेंडिंग कहावत है ना कि आप किसी चीज वो कि आप अगर किसी के बारे में गड्ढा खोद रहे हो, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, बुरा सोच रहे हो, बुरा करने के चाह रख रहे हो, अगर ईश्वर भी आपको आपकी किस्मत में उतना ही बुरा कर दें, उतना ही बुरा लिख दें, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? तो वही कहेंगे अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड, इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड का क्या हो जाएगा? अ ड्रॉप इन ब्लैंकेट बकेट। मतलब एक बूंद सागर की, एक मैं एक बूंद कह सकते हैं, या फिर अ ड्रॉप इन बकेट। इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड, जैसे एक था ना, आई एन स्मॉल, आई स्मॉल नंबर। आई स्मॉल नंबर का क्या था, हमने बताया था ना, एक इडियम था आई स्मॉल नंबर, तो उसका भी यही मीनिंग था, अ ड्रॉप इन बकेट। आई स्मॉल नंबर का क्या था? वंस एंड टूज, इक्का दुक्का। ठीक है, वंस एज टूज, इक्का दुक्का। इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड, या फिर ये तो खैर कंपेयर ही ना कर पाओ, इतना इनसिग्निफिकेंट है कि आप कंपेयर ना कर पाओ कि बूथ है कहाँ, खोज ही ना पाओ। अ स्नेक इन ग्रास, अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन होता है ना, उसका इडियम था स्नेक इन ग्रास। कोई भी चीज़ को ढूंढना काफ़ी कठिन हो जाए तो कहते हैं ना स्नेक इन ग्रास। तो हो गया अ ड्रॉप इन बकेट, ऐसे भी बोल सकते हैं, उसका सेम मीनिंग हो गया। टू ईट क्रो, अच्छा क्रो को ईट करना, तो उसका क्या हो गया? टू एडमिट दैट वन इज रॉन्ग। टू ईट क्रो का मतलब टू एडमिट दैट वन इज रॉन्ग। जैसे आपने एक देखा होगा कि कौवा बिरयानी वाला किसका है वो? विजय राज का। तो वो क्या था, एडमिट कर रहा था ना कि वो रॉन्ग है। फादर को, अपने पेरेंट्स को छोड़ के शहर में आ गया कि हम बड़ा आदमी बनेंगे, और फिर बिरयानी के नाम पे कौवे की बिरयानी खा रहा है। काँव काँव वाली मीम्स बनी भी थी, वीडियो था, विजय राज का था। अब बैड एग का क्या हो जाएगा? अ बैड पर्सन ऑफ कोर्स। गुड लक का क्या हो जाएगा? ब्रेक लीग, ब्रेक लीग, ब्रेक लीग, ब्रेक लीग करके एक था ना शो, जी सोनी टीवी पे, ब्रेक लेग। अभी तो हसल चल रहा है बादशाह वाला, जिसमें सब MC स्टैन और बहुत सारे सृष्टि तावड़े वगैरह गा रही हैं। तो वैसे एक ब्रेक लीग चला था, तो उसका मतलब क्या? गुड लक। ब्रेक लीग का क्या होगा? गुड लक। ये सब डिकोडिंग टेक्निक में बता रहा हूँ बीच बीच में आप लोग को, अ, उसके स्टोरी के माध्यम से और रिमेम्बरेंस के माध्यम से, कि आपको इजीली याद हो पाए। फॉर बेटर और फ्रॉम और फॉर वर्स, तो इसका क्या हो जाएगा? टू एक्सेप्ट वट एवर रिजल्ट गुड और बैड। अब एक्सेप्ट कर लेना कि जो भी रिजल्ट आएगा गुड और बैड, तो उसका क्या हो जाएगा? फॉर बेटर और फॉर वर्स, आई एम वेरी प्रिपेयर्ड। तो यू शुड एक्सेप्ट वट एवर रिजल्ट गुड और बैड इन योर प्रिपरेशन, ऑफ कोर्स। फॉर बेटर और वर्स, फॉर वर्स, you have to ensure and continued your study. Perseverance is main key to success. Long in the tooth, long in the tooth का क्या हो जाएगा? To be old often, too old to do something. To be old often, too old to do something का क्या हो जाएगा? Long in tooth.
टू बी ओल्ड ऑफन, टू ओल्ड टू डू समथिंग, ठीक है, लॉन्ग इन टूथ। तो ये कंप्लीट हो गया, 110 क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट करा दिया। एक बताया था मैंने हाई हॉर्स, हाई हॉर्स का एन एटीट्यूड ऑफ मोरल सुपीरियरिटी था, ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाई हॉर्स का मैंने जो बताया था उसका ऑप्शन नहीं था, हाई हॉर्स, ठीक है, कहीं हाई हॉर्स का जिक्र था ना, चलो लिखवा देते हैं कहीं पे, हाई हॉर्स का लिख लो, HIGH, हाई हॉर्स। हाई हॉर्स का क्या होगा, एन एटीट्यूड ऑफ मोरल सुपीरियरिटी, इसका हो जाएगा अ हाई हॉर्स। तो करते हैं सेशन को एंड। और अभी तक हम लोगों ने 110 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया, तो फिर मिलेंगे अगेन X60 पे, S60 लर्निंग्स पे।